नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। कांग्रेस पार्टी में गालीबाज प्रवक्ताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में गालीबाज प्रवक्ताओं की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं, एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं और नगद ढूंढो तो साहब उधार मिलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली जो मेजॉरिटी है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो गाली देने वाले, हाथापाई करने वाले प्रवक्ताओं की है। एक मैडम यानी सुप्रिया श्रीनेत तो गालीबाज प्रवक्ता के नाम से पूरे देश के अंदर फेमस है। अब गालीबाज प्रवक्ता के ऊपर हो गया तगड़ा वाला एक्शन और एक्शन से गालीबाज प्रवक्ता बिलबिला गए। नाना साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत पर एक्शन हुआ है, गलत सोच रहे हैं। उनको तो इम्यूनिटी मिली हुई है ऊपर से राहुल गांधी के खेमे से। वो जितनी गाली देती है उतना उनका प्रमोशन होता है, ऐसा कहा जाता है कांग्रेस वाले लोगों के द्वारा ही। दूसरे गालीबाज प्रवक्ता भाई साहब के ऊपर एक्शन हुआ है और नाम है माननीय सम्माननीय गालियों के बादशाह आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जिन्होंने अभी अभी आज तक के एक शो में अंजना ओम कश्यप के साथ बदतमीजी करी, फिजिकली वर्बली, तो भाई उन्होंने भी ऑन एयर स्टैंड ले लिया और उन्होंने बोला कि हमारे चैनल को ये देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। वो काफी वायरल हुआ था और उसके बाद पार्टी ने इनको जो सचिव पद था एआईसीसी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उससे निकाल दिया है। हालांकि ये आई वॉश है मेरे हिसाब से, क्योंकि बोला है कि भाई ये हमारे मीडिया पैनलिस्ट तो रहेंगे, पर एआईसीसी का जो सचिव पद था, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पद था मिस्टर गालीबाज प्रवक्ता के लिए, उससे इनको हटा दिया। और जैसे ही उनको हटाया तो इनका दुख ना फूट फूट के निकला। बेचारे शायर बन गए गालीबाज प्रवक्ता से, शायरी लिख डाली उन्होंने, क्योंकि उनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ना, उनकी बेइज्जती हो गई। अच्छा, अब उन्होंने जो शायरी लिखी है दर्द को बयां करने के लिए, वो मैं आपको सुनाती हूं। भाई साहब लिखते हैं, दूसरों के रास्ते रोशन करने में जलते रहे बेचारे, दूसरों के रास्ते रोशन करने में जलते रहे और अपने हिस्से में बस अंधेरा आता रहा। गाली दे करके ये गांधी परिवार के रास्तों को रोशन कर रहे थे। यानी ये कह रहे हैं कि जितनी हम गालियां देते हैं उतना गांधी परिवार का जो रास्ता है राजनैतिक, वो रोशन होता है। और कह रहे हैं गालियां देते देते देखो हमारे हिस्से में अंधेरे आ गए, जो पद मिला था वो वापस ले लिया गया। पहले तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि भाई साहब, रोशनी फैलाने का और रोशनी करने का तरीका ना आपने बड़ा ही वाहियात, घटिया और 2 रुपए वाला ढूंढा है। बदतमीजी करके, गाली गुलाज करके, कोई महिला अगर पत्रकार है, एंकर है, चाहे पुरुष भी है, उनके साथ छीछा लेदर करके आप ना अपना ना अपने आकाओं का जीवन, घर, राजनीति रोशन नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर गाली देंगे तो आपकी थू होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि 2-3 तो कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो दूसरों के बाप पे पहुंचना, किसी को नाली का कीड़ा बोलना, हाथापाई करना, पानी के गिलास उड़ाना, टेबल फोड़ना, बदतमीजी करना, लोगों के मुंह पे कागज फेंकना बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। फिर चाहे वो आलोक शर्मा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, फिर चाहे रागिनी नायक हो। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो गांधी परिवार वाले हमको देखेंगे और उसके बाद हमारा प्रमोशन होता चला जाएगा। पता नहीं क्या ही शिक्षा इनको दे रखी है, बट ये है। और इनको निकाल दिया गया। अब जब निकाला तो भाई एक जो खेमा है, जिनको बड़ा पसंद आता था कि आलोक शर्मा गाली दे रहे हैं, एंकर्स के साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं को गाली दे रहे हैं, पॉसिबली हर एक को गाली दे रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन कैसे हो गया? तो भाई ये बोला गया कि स्लीपर सेल की जो जानकारी दे रहे थे, ऐसे आलोक शर्मा को केसी वेणुगोपाल ने हटा दिया है पद से। एक भाई साहब हैं अशोक वानखेड़े, जो पत्रकार हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्होंने कसम खा ली है कि केसी वेणुगोपाल को तो हटा करके छोड़ेंगे और उसकी जगह खुद बन जाएंगे, जो जनरल सेक्रेटरी नेशनल है वो। तो उन्होंने ये बातें बोली हैं कि भाई इनको हटा दिया, ये तो गलत कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, क्योंकि उनको बड़ा पसंद आ रहा था कि वो गाली गुलाज कर रहे हैं, पानी के गिलास उछाल रहे हैं, एक फीमेल के साथ फिजिकली एक बहुत ही करीब जाकर के बदतमीजी कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा है, बट खैर एक्शन हो गया है। जबकि
मैं ये बोल रही हूं कि ये एक्शन ना होने के बराबर है। दिस इज एन आई वॉश। अगर आप पूरे हर जगह से हटा के उनका निष्कासन करते पार्टी से तो कहा जाता कि हाँ भाई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, पर एक पिद्दी सा एक्शन लिया गया, उसी में इनकी तो रोशनी वोशनी पता नहीं क्या क्या चीजें बाहर निकल करके आ गई हैं। पर देखिए, कांग्रेस का जो सच है वो यही है कि ये लोग डिबेट नहीं कर पाते हैं, तर्क नहीं दे पाते हैं, तो गाली गलौज पर उतर आते हैं। और डिबेट क्यों नहीं कर पाते, तर्क क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि जब डिबेट्स में आकर के देश के पक्ष की बात होती है, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात होती है, आपकी पार्टी ने क्या विकास के काम किए हैं उनकी बात होती है, तो ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास बोलने को कुछ नहीं होता है ना। वो तो केवल चरण वंदना करते हैं वंशवाद और परिवारवाद की। तो फिर जब बोलने को कुछ होता नहीं है, कॉर्नर हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि यदि गाली गलौज करेंगे तो फिर हमारा जय जयकार होता रहेगा। हमारे जो चमचा गैंग है वो बोलेंगे वाह भाई साहब ने क्या धोया है, बहन जी ने क्या धोया है। पर उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने करियर को राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत गर्त में गिराते चले जा रहे हैं। बट खैर, सुप्रिया श्री नेतृत्व पर देखते हैं कब एक्शन होता है कि नहीं होता है। पर जो महत्वपूर्ण बात थी और मजेदार बात थी वो मैंने आप लोगों के बीच में रख दी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।